एक विदेशी कपल एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर भारत आया था, लेकिन उनके आखिरी पल एक छोटे से बाथरूम के अंदर गुजरे। महिला का सिर पति के कंधे पर था, दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन बाहर बाहर आग की लपटें पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले चुकी थी। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए होटल अग्निकांड की ये कहानी सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, ये उन सपनों की कहानी है जो अधूरे रह गए, उन लोगों की कहानी है जो घर से हजारों किलोमीटर दूर आए थे एक उम्मीद के साथ। उस सिस्टम की कहानी है जहां लापरवाही सीधे लोगों की जान ले लेती है। 3 जून की सुबह करीब 8:30 बजे का वक्त था। मालवीय नगर का हौज रानी इलाका फ्लरिश स्टे होटल, जहां लोग अपने अपने कमरों में आराम से सो रहे थे। कोई अस्पताल जाने की तैयारी में सुबह उठ भी चुका था, कुछ लोग नाश्ते की सोच ही रहे थे। तभी अचानक ग्राउंड फ्लोर की तरफ से धुआं उठना शुरू हुआ। शुरुआत में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आगे क्या होने वाला है। उन्हें लगा ये छोटी आग है, लेकिन कुछ ही मिनटों में हालात बदल गए। धुआं तेजी से सीढ़ियों और बंद गलियारों में भरने लगा। लोग कमरों से बाहर निकले, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता धुएं से भर चुका था। इस होटल में एक विदेशी कपल भी रुका हुआ था। स्थानीय लोगों और कैब ड्राइवर्स के मुताबिक दोनों पास के अस्पताल में आईवीएफ ट्रीटमेंट करा रहे थे। वो यहाँ घूमने नहीं आए थे, वो यहाँ उम्मीद लेकर आए थे, शायद कई सालों के इंतजार के बाद, शायद अपने परिवार को पूरा करने के लिए। लेकिन 3 जून की सुबह उनकी कहानी बदल गई। जब आग तेजी के साथ फैलने लगी, लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। कोई खिड़की ढूंढ रहा था, कोई फोन पर मदद मांग रहा था, कोई सीढ़ियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इस अफरा तफरी में ये कपल ग्राउंड फ्लोर के एक बाथरूम तक पहुंचा। शायद उन्हें लगा होगा वहां कुछ देर रुककर बच सकते हैं, शायद लगा होगा कि मदद आने ही वाली है, लेकिन आग से ज्यादा खतरनाक धुआं होता है। और वही धुआं धीरे धीरे पूरे बाथरूम में फैल चुका था। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और बाथरूम का दरवाजा खोला, तो अंदर का दृश्य देखकर कई लोग कुछ सेकंड्स के लिए रुक गए। महिला टॉयलेट सीट पर बैठी थी, उसके पति पास रखी कुर्सी पर बैठे थे। दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। महिला का सिर पति के कंधे पर टिका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे आखिरी सांस तक दोनों एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे हों। रेस्क्यू टीम और अस्पताल स्टाफ ने तुरंत उनकी पल्स चेक की, सीपीआर दिया गया, हर संभव कोशिश हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दोनों की मौत दम घुटने से हुई। धुएं ने उन्हें बाहर निकलने का मौका तक नहीं दिया। वहां मौजूद एक रेस्क्यू कर्मचारी ने बाद में कहा, मैंने अपने करियर में कई हादसे देखे हैं, लेकिन ऐसा दृश्य तो कभी नहीं देखा। मौत सामने थी, फिर भी दोनों साथ थे। स्थानीय कैब ड्राइवर्स का कहना है ये कपल अक्सर अस्पताल जाता था और लोग उन्हें छोड़ने जाया करते थे। उन्हें पता था कि दोनों इलाज भी करा रहे हैं और उन्हें उम्मीद थी कुछ वक्त बाद वो खुशखबरी लेकर अपने देश लौटेंगे। लेकिन अब उनके परिवार तक ये खबर एक अलग रूप से पहुंचेगी। इस हादसे में सिर्फ यही कपल नहीं मरा है, बल्कि 21 लोगों की मौत हुई और 28 लोग घायल हुए। मृतकों में 11 विदेशी नागरिक, 10 भारतीय शामिल हैं। विदेशियों में कई लोग इलाज, काम या बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली आए हुए थे। 61 साल की लाइबेरियाई महिला जेनेजे एन रॉलैंड की भी इस हादसे में मौत हो गई। उनके पति पहले से अस्पताल में एडमिट थे। बाद में रिश्तेदारों ने एम्स मॉर्चरी पहुंचकर शव की पहचान की। अब सवाल है, आखिर इतनी बड़ी त्रासदी हुई कैसे? फायर अधिकारियों के मुताबिक ये ग्राउंड प्लस 5 मंजिला इमारत थी, लेकिन बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक सीढ़ी थी। यानी अगर वही रास्ता बंद हो जाए तो लोग फंस जाते, और इस हादसे में वही हुआ। आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी, नीचे धुआं भर गया, ऊपर जाने का रास्ता धुएं से बंद हो गया। कुछ ही मिनटों में ऊपरी मंजिलों पर मौजूद लोग जाल में फंस गए। जांच में सामने आया कि खिड़कियां सील थी, वेंटिलेशन नहीं था, बाहरी फायर एस्केप नहीं था। फायर अधिकारियों का कहना है कि ऐसी इमारतें आग के दौरान चिमनी इफेक्ट पैदा करती हैं, यानी धुआं और गर्मी बहुत तेजी के साथ ऊपर जाते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि सेंसर बेस्ड मुख्य गेट भी बंद हो गया, यानी जो लोग नीचे तक पहुंचे भी, उनके लिए भी बाहर निकलना आसान नहीं रहा। और लापरवाही यहाँ खत्म नहीं होती। स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम, जिन चीजों का काम लोगों को बचाना होता है, वो या तो काम ही नहीं कर रहे थे या फिर
मौजूद ही नहीं थे। जांच में यह भी सामने आया कि होटल को सिर्फ 6 कमरों का लाइसेंस मिला था, लेकिन आरोप है कि 25 कमरे चलाए जा रहे थे, यानी क्षमता से कई गुना ज्यादा लोग इस इमारत में मौजूद थे। पुलिस की शुरुआती जांच में आग की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ये एलपीजी ब्लास्ट का मामला नहीं लगता, हालांकि पूरी जांच अभी चल रही है। हादसे के कुछ घंटों बाद होटल मालिक लवकेश बजाज को अरेस्ट किया गया। कोर्ट ने उसे 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पूछताछ में जब उससे पूछा गया कि 6 कमरे के लाइसेंस पर 25 कमरे कैसे चल रहे थे, तो पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसका जवाब था, दिल्ली में सब चलता है। पुलिस का दावा है कि आग लगने के दौरान वो अपनी कार से जलती हुई बिल्डिंग के पास से निकला, लेकिन रुका नहीं, किसी की मदद नहीं की और पूरे दिन शहर में घूमता रहा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि आग लगी कैसे, बल्कि सबसे बड़ा सवाल है कि अगर नियमों का पालन होता, अगर इमारत में सही फायर सेफ्टी होती, बाहर निकलने के रास्ते खुले होते, तो क्या वो कपल और तमाम और लोग जिंदा होते? जो लोग यहाँ एक बच्चा पाने की उम्मीद लेकर आए थे, वो खुद घर ही नहीं लौट पाए। दिल्ली की उस सुबह में सिर्फ एक होटल नहीं जला, वहां कई सपने जल गए, कई रिश्ते टूटे और कई कहानियां हमेशा के लिए खत्म हो गई हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।